आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम सीखेंगे इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर। अगर मुझे विदेश से कोई भी माल मंगाना है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब होता है पहले जो मैं विदेश से सामान मंगाता हूँ। सपोज़ करो मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में से मैं यूएस से सपोज़ करो कोई गाड़ी मंगाता हूँ, लगा लो टेस्ला मंगा रहा हूँ मैं विदेश से। तो उसके लिए मुझे क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहला आएगा ट्रेड इंक्वायरी। पहले मुझे इंक्वायरी डालनी पड़ेगी कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, ये क्वालिटी का चाहिए। फिर वहाँ से मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आएँगी, कोटेशंस आएँगी बेसिकली। वो अलग-अलग कोटेशन आएगी, सर हमारे पास ये वाला गुड्स है, हमारे पास ये वाला गुड्स है, ये क्वालिटी है, ये सब है। वो सब मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और जोन-सा मुझे सबसे बेस्ट लगेगा मैं उसको ऑप्ट कर लूँगा। ऑप्ट करने के बाद मुझे इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। कि मुझे विदेश से वैसे तो बहुत सारे गुड्स होते हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, कैपिटल गुड्स एंड अदर आइटम्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी इंपोर्टेड फ्रीली अंडर ओपन जनरल लाइसेंस स्कीम। बट कुछ चीजों के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइसेंस। उसकी 2 कॉपी मुझे मिलेगी, एक कॉपी मुझे फॉरेन एक्सचेंज के लिए चाहिए होगी, अभी बताता हूँ, और एक कॉपी मुझे आगे कस्टम क्लियरेंस के लिए चाहिए होगी। तो उसकी 2 कॉपी मैं इंपोर्ट लाइसेंस की रख लूँगा। कुछ इस तरह से होती है, मैंने आपको सैंपल में दिखाया। कोई इतना हमें इतनी इसकी ज़रूरत है नहीं। देन ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? मुझे आरबीआई के लिए पास जाना पड़ेगा। अब भैया मैं विदेश से माल मंगा रहा हूँ तो उनको जो पेमेंट करूँगा मैं विदेशी करेंसी में करूँगा, रुपीज़ में तो दूँगा नहीं पैसा, उनके लिए रुपीज़ क्या काम का है? उनको मुझे डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, तो मुझे डॉलर चाहिए होंगे। अगर सपोज़ करो मैंने 10 लाख रुपए का माल मँगाया तो 10 लाख डॉलर मेरे पास तो होंगे नहीं, तो मैं किससे लूँगा? मुझे आरबीआई के पास जाना पड़ेगा और आरबीआई कैसे देगी? अभी मैंने बताया था ना आपको ऊपर वाले स्टेप में मुझे 2 कॉपीज़ चाहिए, एक फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए आरबीआई से, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लाइसेंस की फॉरेन एक्सचेंज के लिए आरबीआई के पास उसकी कॉपी भेजूँगा, आरबीआई से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे मेरे एक्सचेंज करके रुपीज़ डॉलर के अंदर या जो भी करेंसी जिस भी कंट्री से मंगा रहा हूँ, मुझे दे दो ताकि मैं उसको आराम से पेमेंट कर सकूँ। तो इस तरह से ऑब्टेन करूँगा फॉरेन एक्सचेंज। अब वीज़ा भी आ गया, लाइसेंस भी मिल गया, अब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। भैया जिससे जो माल चाहिए उसको बोल देते हैं ये ऑर्डर है, आप मुझे दे दो। 2 तरह से हो सकता है, क्लोज्ड इंटेंट और ओपन इंटेंट। ओपन इंटेंट में मैं वहीं के किसी बंदे को बोल दूँगा, हायर कर लूँगा कि तू भैया अपने आप देख लियो। क्लोज्ड इंटेंट में मैं अपनी पूरी-पूरी डिटेल्स डालूँगा कि मुझे ये चाहिए, एग्ज़ैक्ट ये क्वालिटी है, सैंपल भिजवाओ या ऑनलाइन दिखाओ, जो मर्ज़ी होगी उसके थ्रू चलेगा। ओपन में वो फ्रीली हो जाता है। देन अरेंज लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखो, मुझे करनी है विदेश में पेमेंट और विदेश में ना गारंटी नहीं होती, भाई मैंने माल ले लिया बाद में पेमेंट नहीं करी। वो आके क्या मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? वो इंडिया आएगा मेरे से पेमेंट लेने के लिए। उसको पता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है, कुछ नहीं पता। तो इस केस में एक लेटर ऑफ क्रेडिट काम करता है। अब क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट? मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, तो बैंक की ब्रांच ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। बैंकिंग सिस्टम आर कनेक्टेड ग्लोबली। तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा और बैंक से ना एक क्रेडिट इश्यू करवा दूँगा, क्रेडिट नोट इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर, जो मुझे माल बेच रहा है यूएस वाले के लिए, मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवा दूँगा। वो लेटर ऑफ क्रेडिट उस वाले बंदे के बैंक पे चले जाएगा, जो बंदा मुझे सामान बेच रहा है। अब जिस दिन वो ये मैंने अपने बैंक से भिजवाया है, तो यानी कि मेरे पास पैसा है, वो मेरा पैसा एक तरह से ब्लॉक कर देगा बैंक। अब जब एक्सपोर्टर मुझे गुड्स बेच देगा, तो मेरा बैंक वो पेमेंट कर देगा आगे वाले को और वो वाला बैंक उसको पेमेंट कर देगा। यानी जब ये बंदा मुझे सामान बेच देगा, तो ये अपने बैंक के पास जाएगा, वही लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर जो बैंक ने इसे दिया होगा, कहेगा देखो मैंने माल बेच दिया, मेरे को पेमेंट दो। ये बैंक इसको ट्रांसफर कर देगा वो, ये वाला बैंक इसको बोलेगा हाँ सामान आ गया, मैं बोलूँगा हाँ भाई सामान आ गया। पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट। एक रूट के थ्रू जाती है बैंकिंग के थ्रू। मेरा बैंक और उसका बैंक लिंक हो जाते हैं एंड तब उसके थ्रू पेमेंट होती है। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी मैंने पे नहीं करा, अभी जस्ट मैंने एक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करवा दिया कि भैया जब तू सामान भेज देगा तेरी पेमेंट आ जाएगी, निश्चिंत होकर सामान भेज। देन उसके बाद शिपिंग डॉक्यूमेंट। अब माल जब आएगा, लोडिंग अनलोडिंग शिपिंग, कौन से कार्गो से आ रहा है, सही सामान आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़े। फिर उसके बाद क्लियरेंस दी। अब
जब शिपिंग मेरे को मिल जाएगा सारा कुछ, तो वो सामान वहां से वो भेज देगा, सामान भेज देगा, तो मैं क्लियरेंस में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, वो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था लाइसेंस वाला, वो दिखाऊंगा कि भैया हाँ इतना गुड्स, क्योंकि देखो हर एक कंट्री ना रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। हमारी कंट्री में भी टैरिफ्स होते हैं, कोटास होते हैं कि इससे ज्यादा माल नहीं आ सकता, या इतना माल आ सकता है तो इतनी ड्यूटी लगेगी। तो वो सारी मैं दिखाऊंगा कि हाँ भैया मैंने सारी लीगल फॉर्मेलिटी पे कर दिया है, कस्टम पे कर दिया है मैंने, जो भी टैक्सेस लगने थे वो मैंने पे कर दिया, अब इसको क्लियर करो और मुझे मेरा माल दो। तो वो सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर होगा। और लास्ट फिर मैं अपने बैंक को बोल दूंगा, हाँ भैया मेरे पास सामान आ गया, आप उसको पे कर दो, मेरा बैंक उसके बैंक को पे करेगा, उसका बैंक फिर उसको पे कर देगा, इस तरह से पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा सामान मंगा सकते हो। क्या क्या स्टेप है एक बार मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। सबसे पहले इंक्वायरी आएगी, लाइसेंस लोगे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ले लोगे, ऑर्डर डाल दोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लोगे बैंक से, शिपिंग डॉक्यूमेंट, फिर उसको क्लियर करवा लोगे और फिर पेमेंट करो। सिंपल सा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।